हर कोई आपको ये बताने में लगा है कि कैसे गुरु पिता के छोटे साहिबजादे शहीद हुए और कैसे 10 लाख की मुगल फौज ने 40 सिखों पर हमला किया। लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतने सालों से खुशहाल बस रहे अनंतपुर शहर को अचानक से खाली करना पड़ा। क्योंकि जो भी इतिहास की जरा सी भी जानकारी रखता है उसे ये अच्छे से पता होगा कि इतिहास सत्ता, घमंड और कूटनीतियों से भरा हुआ है। मुगलों के अलावा जितने भी राजाओं ने गुरु पिता के साथ जंग करी उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे ही एक राजा थे कहलूर के राजा अजमेर चंद। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि गुरु गोविंद सिंह जी अपनी फौज तैयार करें, अनंतपुर में नगारे गूंजे, फौज हो और राज दरबार सजे। इसलिए गुरु पिता की बढ़ती फौज और ताकत देखकर उसने गुरु पिता के पास एक बोल भेजा कि या तो आप अनंतपुर का किला खाली कर दीजिए या फिर इसका टैक्स भरिए। जवाब में गुरु पिता ने कहा कि राजा से कहिए कि दरबार में आकर जो चाहे मांग कर ले जाए, लेकिन जंग की धमकी से हम एक कतरा भी इनको नहीं देंगे। क्योंकि अनंतपुर की जगह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बकायदा कीमत चुकाकर खरीदी थी। इसके बाद मल्टीपल टाइम्स पहाड़ी राजाओं की तरफ से गुरुजी पर फौज भेजकर हमले करवाए गए। और एक बार तो गौ माता की कसम खाकर इन पहाड़ी राजाओं ने गुरु पिता से कहा कि आप थोड़े टाइम के लिए अनंतपुर का किला छोड़ दीजिए ताकि हमारी सौगंध पूरी हो जाए और जैसे ही हम सब अपने अपने राज्य में चले जाए आप वापस आ जाना। लेकिन ये शर्त मानकर जैसे ही अपनी फौज समेत गुरु पिता ने किला खाली किया, कहलूरी फौज ने आकर नगर और किले को लूट लिया। और जब सिख फौज को इसकी खबर लगी तो वापस धावा बोलकर किले को वापस लिया गया। ऐसे अनेकों प्रयास के बाद भी जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो राजा अजमेर चंद ने अपने बाकी पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार को कंप्लेन कर दी, ये कहकर कि आप ये किला खाली कर हमारे हवाले सौंप दीजिए। लाहौरी सूबेदार ने आगे सरहंद के फौजदार वजीर खान को ये बात कही, जिसके जवाब में वजीर खान ने अपनी फौज अनंतपुर की तरफ भेज दी और 12 पहाड़ी राजा, वजीर खान की सरहद फौज और जबरदस्त खान की लाहौरी फौज ने मिलकर 10 लाख का घेरा गुरु पिता के किले के आसपास कर लिया। इस बार हालत इतनी बिगड़ गई कि नगर में कोई खाने पीने का राशन तक नहीं पहुंच रहा था। सारे नगर निवासी भूख के मारे किले में आकर गुरु पिता से शिकायत करने लगे। और तब गुरु पिता ने 21 दिसंबर 1705 यानी कि 6 पोह को अपने परिवार और फौज समेत 4000 सिखों के साथ पूरा किला खाली कर दिया। इसके बाद जो कलंक मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने अपने चरित्र पर लगाया है, इसे इतिहास रहती दुनिया तक नहीं मिटा पाएगा।